और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे एलएसी के पास गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से चीनी सेना 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। दोनों सेना बातचीत के बाद नई पोजीशन में आ गई हैं। बफर जोन बनाने पर सहमति हुई है। ये तय हुआ है कि इसका उल्लंघन दोनों पक्ष नहीं करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एलएसी पर झड़प वाली जगह से चीनी सेना पीछे हटी है करीब 1 किलोमीटर। गौरव सावंत इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। अब गौरव प्लीज और डिटेल्स। इस समय मीनाक्षी और नेहा खबर यह है कि चीन की सेना गलवान घाटी में खासतौर पर पेट्रोल पॉइंट 14 जहां पर दोनों सेनाओं के बीच गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई थी उससे लगभग 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार है और जो उन्होंने यहाँ पर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स और संगड़ बना लिए थे और कुछ टेंट उन्होंने एक बार फिर खड़े कर दिए थे, उन टेंटों को चीन की सेना अब उतारकर धीरे धीरे पीछे लेकर जा रही है। लेकिन इस समय सचेत रहने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि 1 किलोमीटर पीछे चीन का खासा बड़ा जमावड़ा अभी भी मौजूद है। तो वो जमावड़ा उसको 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखा ये भी जा रहा है, हो सकता है चीन की सेना इस समय पीछे इसलिए भी हट रही है क्योंकि गलवान नाले में पानी ज्यादा आ गया है गर्मियों की वजह से, बर्फ पिघलने की वजह से, और चीन की सेना को अपने आप को वहां रखना बहुत आसान नहीं हो रहा था। इसीलिए भी ऐसा हो सकता है वो पीछे हटी है। देखना ये होगा कि पेट्रोल पॉइंट 14 के अलावा पेट्रोल पॉइंट 15, 17 अल्फा और पेंगोंगसो पर वो पीछे हटती है या नहीं, ये इस समय बहुत दिलचस्प है। और गौरव जिस ये बफर जोन की बात हो रही है, ये बफर जोन भी मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करें। जब दोनों देशों के जो कमांडर्स थे, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह हमारी तरफ से और मेजर जनरल ल्यूलिन चीन की तरफ से, उन्होंने जो निर्णय किया था वो ये था कि दोनों ही सेनाएं 1 किलोमीटर पीछे हटेंगी, यानी चीन की सेना 1 किलोमीटर पीछे हटेगी पहले और उसके बाद भारत की सेना उसको वेरीफाई करेगी कि चीन की सेना पीछे हट गई है। उसके बाद भारत की सेना 1 किलोमीटर पीछे हटेगी, जो चीन की सेना वेरीफाई करेगी कि भारत की सेना भी 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। और बीच का ये जो 2 किलोमीटर का इलाका होगा इसको बफर जोन कहेंगे, ताकि दोनों ही सेनाएं यहाँ ना आ जाए उस बफर जोन में, ताकि जो गुत्थम गुत्था की लड़ाई 15 जून को हुई ऐसी गलती दोबारा ना हो जाए। क्योंकि चीन भी मीनाक्षी काफी घबरा गया था 15 जून की उस लड़ाई के बाद, जब चीन के भी 40 से ज्यादा सिपाही या मारे गए या घायल हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। आपका गौरव सावंत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जो विवाद वाली जगह थी उससे अब 1 किलोमीटर पीछे हट गया है चीन। बहरहाल रुक करेंगे आगे की खबर का, बात करेंगे कानपुर की, जहां पर 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे अब तक फरार है। इस बीच आज तक को विकास दुबे का 2017 का एक वीडियो मिला है। ये वीडियो एक मामले में एसटीएफ की पूछताछ का है जिसमें जिला पंचायत मीटिंग में मारपीट हुई थी और इसी को लेकर विकास दुबे से हुई थी पूछताछ। दूसरा मुकदमा कौन सा है? दूसरा मुकदमा एक सरकारी कार्य में बाधा डालने, एक खाद्य निरीक्षक होते हैं हमारे यहाँ, वो जो है उनके विरुद्ध एक प्रधान जी ने शिकायत की थी, जो हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र दिया था। उस पर उन्होंने उनको धमकाया। जब धमकाया तो उसी में कासुनी में मारपीट होने लगी। मीटिंग में मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में मारपीट होने लगी। तुमसे मारपीट हुई? नहीं, मुझसे नहीं मारपीट हुई थी। मैं तो मीटिंग में था और उस समय अपनी मीटिंग में मौजूद थे ना? हाँ, मीटिंग से मैं निकल चुका था गाड़ी से। मारपीट मेरे जाने के बाद ही हुई थी। तो उसमें भी एफिडेविट दिलाने में लोग पैरवी किए? हाँ जी, उसमें भी किया। उसमें सर, उसमें वादी ने भी स्वयं संपर्क किया इन लोगों से। 8 पुलिस वालों की हत्या मामले में विकास दुबे फरार है, लेकिन उसका वीडियो उसके सच की गवाही दे रहा है। आज तक की लाइब्रेरी से हमने उस वीडियो को ढूंढ निकाला है जहां वो अपने राजनीतिक रसूख की बात कर रहा है। पार्टी चेंज कर लीजिए बीएसपी और पार्टी में आ जाइए। कई पार्टियों ने ऑफर की है, तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं, जाता रहता ही है। लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं, और वहां के एक्स चीफ, जो पहले चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको। 100 आदमी बुलाती हैं कि भाई विकास तेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं उस घर को कर कैसे छोड़ दूँ बताओ, है ना। जिस घर में मैं मास्टर हूँ वहाँ पर मैं स्टूडेंट, दूसरी जगह जाऊँगा तो मैं स्टूडेंट बनूंगा, पहले कनेक्ट सीखूंगा वहाँ की। तो यहाँ तो मैं सीधे शिक्षक की स्थिति में हूँ। प्रदेश स्तर के सारे लोग मेरे मित्र हैं, सारे मेरे फ्रेंडों को टिकट दे रखी है बहन जी ने।
जितने भी कानपुर में ज्यादा खतरा उत्पन्न हो गया था इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कानपुर मेरा घर है और मैं कभी पुलिस से फरार नहीं रहा। मिनिस्टर वाले कांड में जरूर रूलिंग पार्टी की वजह से मैं 5 महीने यहाँ के प्रेशर की वजह से सरेंडर नहीं कर पाया। इस समय कितने मुकदमे लंबी है, कितने ऐसा 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं और 6 मुकदमों में मेरे फाइनल रिपोर्ट एक्सपेंड हो चुका है। नहीं, हाँ, उसमें हमारा हाई कोर्ट से बहाल है, सस्पेंड है। हाँ, और आप की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति राजनीतिक दबाव? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म ही राजनीतिक परिवेश में हुआ। मेरे परिवार में मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य मेरी बहू है गीता दुबे, एक बहू मेरी ग्राम प्रधान है अंजलि दुबे, एक बहू मेरी पूर्व प्रधान है अमिता दुबे भीटी से ग्राम पंचायत से। मैं जिला पंचायत सदस्य रहा। इसके अलावा मेरे बाबा पूर्व प्रधान रहे वहाँ से। तो मेरा परिवेश ही जन्म ही मेरा राजनीति में हुआ है। मेरा तो पिछली बार टिकट भी हो गया, लेकिन संतोष जी की हत्या में नामजद होने की वजह से मैं सरेंडर नहीं कर पाया। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, हमने खुद इस वीडियो में सुना किस तरीके से विकास दुबे राजनीतिक संरक्षण का बखान कर रहा है, बता रहा है कि किस किस पार्टी के साथ उसके साथ किस तरह से संबंध है। क्या यही वजह है कि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से विकास दुबे को बचाया जा रहा है? देखिए नेहा, एक बात बिल्कुल साफ है कि विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल प्राप्त है और एक नहीं कई दलों के प्राप्त हैं। उसने खुद 17 का जो एसटीएफ का कबूलनामा है, जिसमें जो वीडियो सामने आया है, उसमें बीजेपी के 2 विधायकों की बात कर रहा है। हमारी अभी जो बात हुई एसटीएफ से, उसके मुताबिक 2 विधायकों के आपस के झगड़े का भी ये मोहरा है। तो कहीं ना कहीं उस कानपुर देहात और कानपुर इलाके में, और खास करके जो बिठूर इलाका है, उस इलाके में जो स्थानीय जितने नेता विधायक जो भी उस इलाके के रहे हैं, उसका संरक्षण इसको लगातार मिलता रहा है। भगवती सागर जो बीजेपी के विधायक हैं, उसका नाम इसने लिया है और साफ तौर पर उसने माना है कि हाँ, उनके साथ कहीं ना कहीं इसका संबंध रहा है। हालांकि बीजेपी विधायक ने अपनी तरफ से भी सफाई दी है, लेकिन कुल मिलाकर नेहा ये बात कही जा सकती है कि ये इस आदमी की पहुंच, इस आदमी की रसूख ऊपर तक थी, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। और आप देखिए उसको लखनऊ कानपुर की बड़ी बड़ी पार्टियों में वो शुमार रहा है। जो वहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके साथ उसकी तस्वीरें हैं। इस समय वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम, चाहे वो एसटीएफ हो, चाहे पुलिस की दूसरी एजेंसियां हों, तमाम लोग इस वक्त उसे ढूंढ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश या नेपाल कहीं हो सकता है, लेकिन अभी तक वो हाथ नहीं आया है। निश्चित तौर पर उसकी पहुंच बहुत रही है, राजनीतिक रूप से वो संरक्षित रहा है और इतने सालों तक वो फलता फूलता रहा। इसके पीछे की वजह भी यही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरीके से अब तक विकास दुबे फरार है। 2017 का वो एक बार फिर से आपको वीडियो दिखा देते हैं, जिसमें एसटीएफ उससे मारपीट मामले में पूछताछ कर रही है। दूसरा मुकदमा कौन सा है जिसमें ये लोग पैरवी कर रहे हैं? दूसरा मुकदमा एक सरकारी कार में बाधा डालने, एक खाद्य निरीक्षक होते हैं हमारे यहाँ, वो जो है उनके विरुद्ध एक प्रधान जी ने शिकायत की थी, जो हमारे मित्र हैं। तो उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र दिया था, उस पर उन्होंने उनको धमकाया। जब धमकाया तो उसी में कासुनी में मारपीट होने लगी। मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में मारपीट होने लगी। तुमसे मारपीट हुई? नहीं, मुझसे नहीं मारपीट हुई थी। मैं तो मीटिंग में था और मैं उस समय अपनी मीटिंग में मौजूद थे तुम? हाँ, मीटिंग से मैं निकल चुका था गाड़ी से। मारपीट मेरे जाने के बाद ही हुई थी। तो उसमें भी एफिडेविट दिलाने में लोग पैरवी किए? हाँ जी, उसमें भी किया। उसमें सर, उसमें वादी ने भी स्वयं संपर्क किया है लोगों से। कोरोना से जुड़े आंकड़े अब आपको एक बार दिखा देते हैं। लगातार दूसरे दिन पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देश भर में अब कुल आंकड़ा 6,97,000 को पार कर गया है। और इस तरह भारत अब कोरोना केसेस के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। पिछले 24 घंटे का अपडेट भी आपको हम दिखा रहे हैं। 24,248 केसेस बढ़े हैं, 15,000 लोग ठीक भी हुए हैं, 425 लोगों की मौत हुई है। 7 लाख के करीब देश भर में ये आंकड़े पहुंचने वाले हैं। लेकिन अगर आप दुनिया के हिसाब से नजर डालें तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर ब्राजील, लेकिन भारत रूस को पीछे छोड़ते हुए अब तीसरे नंबर पर कोरोना के आंकड़ों में आ पहुंचा है। कानपुर में 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे अब तक गिरफ्त से बाहर है। इस बीच आज तक को विकास दुबे का 2017 का एक वीडियो मिला है। ये वीडियो एक मामले में एसटीएफ की पूछताछ का है। ये पूछताछ जिला पंचायत मीटिंग में मारपीट को लेकर हुई थी।
दूसरा मुकदमा कौन सा है इसमें ये लोग पैरवी कर रहे हैं? दूसरा मुकदमा एक सरकारी कार में बाधा डालने, एक खाद्य निरीक्षक होते हैं हमारे यहाँ, वो जो है उनके विरुद्ध एक प्रधान जी ने शिकायत की थी, जो हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र दिया था। उस पर उन्होंने उनको धमकाया। जब धमकाया तो उसी में कहासुनी में मारपीट होने लगी। मीटिंग में मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में मारपीट होने लगी। तुमसे मारपीट हुई? नहीं, मुझसे नहीं मारपीट हुई थी। मैं तो मीटिंग में था और मैं उस समय अपनी मीटिंग में मौजूद थे तुम? हाँ, मीटिंग से मैं निकल चुका था गाड़ी से। मारपीट मेरे जाने के बाद ही हुई थी। तो उसमें भी एफिडेविट दिलाने में लोग पैरवी किए? हाँ जी, उसमें भी किया। उसमें सर, उसमें वादी ने भी स्वयं संपर्क किया इन लोगों से। विधायक भगवती सागर, जिसका नाम विकास दुबे अपने इस वीडियो में ले रहा है, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भगवती सागर जी, क्या संबंध है आपका विकास दुबे से? क्यों आपका वो नाम ले रहा है इस वीडियो में बार बार? विकास दुबे जी का जो विकास दुबे इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी है और वो किसी का भी सत्ता पक्ष के किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम अपने बचाव में, प्रभाव में लेने के लिए कर सकता है। मेरे चुनाव में इसने जितना नुकसान कर सकता था उतना इसने किया था। ये मेरे प्रतिद्वंदी जो बसपा के प्रत्याशी थे कमलेश दिवाकर जी के साथ खुल करके इसने, जब भाग्यश्री आई थी हीरोइन और वो अंतिम दिन चुनाव कैंपेन था, तो मंधना से लेकर के बिल्हौर तक इसने जो रथ बनवाया गया था उसमें बैठ करके लोगों को एक मैसेज देने का काम किया था, भयभीत करने का काम किया था। चूँकि दुर्दान अपराधी है तो इसने पूरा ये संदेश दिया था कि हम बसपा के साथ हैं, कमलेश दिवाकर जी के साथ हैं। और इसने हमारे चुनाव में अपने आसपास की पोलिंगों को, बिकरू के जहाँ इसका गांव है वहाँ पर आसपास की पोलिंगों में जितना ये नुकसान कर सकता था, लोगों को धमकाया, लोगों को डराया और वोट डालने से, हमारे पक्ष में वोट डालने वाले लोगों को भी इसने मना किया, हमारा काफ़ी नुकसान किया। और ये मैंने कभी भी इसका पक्ष नहीं किया है। और ये तो वैज्ञानिक युग है, कॉल डिटेल निकलवा ली जाए और ये ज़िले से लेकर के प्रदेश और देश के जितने भी अधिकारी हैं उनसे पूछा जाए कि क्या भगवती प्रसाद सागर जी ने कभी इसके फेवर में कभी कोई किसी अधिकारी को कोई सिफारिश की। तो ये तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई अपराधी कहीं पकड़ा जाए, किसी का नाम बता दे, फर्जी बता दे, तो उसका कोई लिंक नहीं है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके पास तो लौटेंगे भगवती जी, आपके पास लौटेंगे। इस बीच आपको वो हिस्सा सुना देते हैं विकास दुबे की बातचीत का, पूछताछ का, जिसमें उन्होंने भगवती सागर जी का नाम लिया। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया था? नहीं, डराया धमका नहीं था। ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालें। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरा बच्चों बराबर है गाँव। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी सी। इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो और हमारे साथ विधायक भगवती सागर अभी भी जुड़े हुए हैं। भगवती सागर जी, 2017 की पूछताछ है, पूछताछ एसटीएफ ने की है, राज्य में भी आप ही की सरकार उस समय है, और सीधे तौर पर विकास दुबे ये कह रहा है आपका नाम लेकर कि आपने जो कहा था वो उसने किया है। कैसे इनकार कर सकते हैं आप इस बात से? अब नहीं, बिल्कुल फर्जी वो कह रहा है, वो बड़ा अपराधी है, किसी का भी नाम ले सकता है। और
उसके ये तो क्या अगर वो आप कह रहा ये है कह रहे हैं कि वो टेलीफोन में मेरी एसटीएफ बात को हुई थी, झूठा बयान कि दे रहा है, काल डिटेल एसटीएफ को निकलवा बरगला लेना। रहा है, क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल झूठा बयान दे रहा है, फर्जी, सरासर फर्जी है। मुझे आज एक न्यूज़ चैनल से मालूम हुआ, अगर मैं कभी इस तरह का कोई बयान होता या ऐसा कुछ होता तो एसटीएफ को मुझसे पूछताछ करनी चाहिए थी। आज तक मुझे नहीं मालूम था, जब एक न्यूज़ चैनल ने मुझे बताया तब मुझे मालूम हुआ। मैंने कभी जो इतना मेरा प्रतिद्वंदी हो, जो राजनीति में चुनाव उसके लिए जीतना और उससे बड़ी उसको संपत्ति नहीं होती है, और जिसने इतना बड़ा मेरा नुकसान किया हो तो उसको मैं उसका संरक्षण दूंगा, ये तो सरासर फर्जी। आप एसटीएफ की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं, राजनीति में आप यानी कि आप एसटीएफ की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे ये मैं किसी की जांच पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से कह रही हैं। मैं किसी की जांच पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता हूँ। मुझसे कभी मैंने उसके फेवर में नहीं कहा है। ये 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, ये पूरा रिकॉर्ड निकलवाया जाए, और जितने लोग कानपुर में या उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी रहे उनसे पूछा जाए, क्या भगवती प्रसाद सागर जी ने कभी इसके फेवर में, कभी सपोर्ट में, कभी सिफारिश की, तो अपने आप पता चल जाएगा। ये तो सब फर्जी है। अरे भाई, आप कॉल डिटेल निकलवाइए, उसमें पता चल जाएगा। वॉइस निकलवाइए कि क्या क्या कहा, किससे कब बात कही। ये तो सरासर किसी को छल खराब करने के लिए ये कुछ कहा जा सकता है ना। और जो इतना बड़ा मेरा प्रतिद्वंदी रहा हो, इतना बड़ा मेरा नुकसान किया हो, जो कभी मैं सपने में भी उसको नहीं मदद कर सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति तो कुछ भी कह सकता है। किसी के फेवर में किसी के खिलाफ कह सकता है, किसी के फेवर में कह सकता है। अपराधी का क्या बयान? तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते, आपकी छवि खराब करने के चलते आपका नाम लिया विकास दुबे ने, आप ये कह रहे हैं? और आप ही का नाम क्यों? ब्लॉक प्रमुख का उसने नाम लिया, 2 और नाम लिए। आप भाई उसको क्यों नाम लिया ये तो वो जाने, मैं उसके विषय में क्या जानूं कि क्यों नाम लिया, लेकिन मेरा उससे कोई संपर्क नहीं रहा। ये तो डॉक्यूमेंट है आजकल, तो आपसे क्या दुश्मनी थी? पता चल जाता है। आपसे क्या दुश्मनी थी? अगर वो आप कह रहे हैं कि आपका नाम गलत तरीके से लिया जा रहा है, तो आपसे क्या दुश्मनी थी? नहीं, हमारे तो चुनाव में उसने जो है खुल करके मुझे हराने के लिए जो भी कर सकता था वो उसने किया। तो आप तो फिर विधायक बन गए, आपने इस बात की शिकायत की अथॉरिटीज से की, बनाया गया था आपके खिलाफ अगर उसने चुनाव में धांधली की कोशिश की तो आपने इस मुद्दे को आगे उठाया। आप तो सरकार में है ना। नहीं, ऐसा है, देखिए राजनीति में जो जिसका समर्थक होता है वो साम दाम दंड भेद सब अपनाता है, और अगर इसके बाद उसी नहीं, में अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका नाम वो किसी द्वेष से ले रहा है, अगर वो आपका नाम गलत तरह से ले रहा है और उसने चुनाव में धांधली की, जो आप ही कह रहे हैं जो बात, तो फिर तो आप विधायक के पद पर हैं, तो आपके पास तो ये अथॉरिटी है कि आप उस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए कदम बढ़ाते हैं। नहीं, अरे भाई, मेरी बात सुनिए, मैं अकेले नहीं कह रहा हूं कि उसने गड़बड़ी की। पूरे क्षेत्र के लोगों से, आस पास के लोगों से पूछिए कि कितना उसने चुनाव में मेरा नुकसान किया। ठीक है, आपका नुकसान हुआ। चलते चलते एक आखिरी सवाल, चलते आपसे एक आखिरी सवाल आपसे ये, इतने दिन से वो फरार है, पुलिस के हाथ खाली हैं, 40 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं, किसका संरक्षण मिल रहा है भगवती जी, जो अब तक विकास दुबे फरार फिर रहा है? ये तो विकास दुबे के जो संपर्क में रहे होंगे लोग, राजनीतिक लोग कौन है, कौन उससे संपर्क में रहे हैं, कौन उसको शेल्टर देते रहे, ये उनसे पूछिए। विकास दुबे का जब मुझसे कोई टच नहीं रहा और कोई संपर्क नहीं रहा, तो मैं क्या जानूं कि कौन सा विकास दुबे का कौन संरक्षण दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे भगवती सागर जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाने के मकसद से नुकसान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस चुनाव में धांधली का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो विधायक बन गए हैं। बिल्कुल, और कानपुर में ही 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। मास्टरमाइंड के बारे में अहम खुलासे भी अब हो रहे हैं धीरे धीरे। यूपी पुलिस को यह पता चला है कि विकास दुबे के घर के नीचे बंकर बना था जिसमें हथियारों का जखीरा जमा रहता था, यहां तक कि उसने दीवारों तक में हथियार और विस्फोटक चुनवा रखे थे। नक्सली स्टाइल में हमले का प्लान, का पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था। गैंगस्टर के घर में तबाही का तहखाना, बंकर में बारूद, दीवारों में हथियार,
इसने घर के अंदर बंकर बना रखे हैं, उस बंकर के नीचे भी इसने हथियारों को और गोला बारूद को दबा करके रखा है। मोस्ट वांटेड की मुखबिरी करती थी पुलिस। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास कौन आया था? ये उस किले का मलबा है जिसके अहाते में अपराध की पूरी दुनिया बसती थी। पुलिस ने विकास दुबे के इस किले की ईंट से ईंट बजा दी है। घर जमींदोज हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारों में दफन साजिश सुनकर आप सकते में आ जाएंगे। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि इस अपराधी जो है अपने हथियारों को यहाँ पर मकान की दीवारों में चुनवा करके रखता है और इसने घर के अंदर बंकर बना रखे हैं, उस बंकर के नीचे भी इसने हथियारों को और गोला बारूद को दबा करके रखा है। पुलिस को जो लूटे हुए हथियार थे उनको भी इस तरह की अभिसूचना थी कि भागते समय ये नीचे बंकर में दबा गया है। इस सूचना पर सीआरपीसी की धारा 100 के अंतर्गत पुलिस ने यहाँ सर्च ऑपरेशन किया। आवश्यकता अनुसार यहाँ पर खुदाई की गई, कुछ दीवारों को तोड़ना भी पड़ा और उसमें भारी संख्या में गोला बारूद और तमंचे यहाँ से बरामद हुए। जिस विकास दुबे को सियासी सरपरस्ती हासिल थी, जो विकास दुबे अपने आकाओं के आशीर्वाद से अब तक महफूज था, उसका कच्चा चिट्ठा अब खुलने लगा है। पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद यूपी पुलिस इसकी सल्तनत को धूल मिट्टी में मिलाने में लगी है, लेकिन 3 जून की रात इस गांव में जो कुछ भी हुआ वो लंबे समय तक सवाल बने रहेंगे। तो मैं और जब एसएसपी मिलकर के कॉम्बिंग कर रहे थे तो वहाँ पर ये सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी वहाँ पर जंगल में देखे गए हैं। इस सूचना पर हम लोग जंगल की तरफ जब बढ़े तब अपराधियों ने हम लोगों पर तवातोड़ गोलियां चलाई थी और उसी में एक गोली एसएसपी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी और कुछ गोलियां हमारे बगल से निकली थी और हमारे 2 पुलिसकर्मी भी उसमें इंजर्ड हुए थे। लेकिन हमारी टीम ने पूरी साहस का परिचय देते हुए उन अपराधियों का मुकाबला किया और 2 अपराधियों को उसमें से ढेर कर दिया। जी हाँ, पुलिस से मुठभेड़ में विकास दुबे ने 300 से 400 राउंड फायरिंग की थी। जेसीबी से रास्ता रोका था। विकास दुबे ने पुलिस को जिस वक्त निशाना बनाया उसके साथ 70 से ज्यादा लोग थे। ये वो गुर्गे थे जो गैंगस्टर के एक इशारे पर दौड़े चले आते और वही करते जो उनका आका कहता। उसने बुलाया फोन करके? किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूली हम तो घर के अंदर लात थे, हमको तो हमने देखा नहीं। विकास दुबे के पास अपराधियों की पूरी फौज मौजूद थी। वारदात वाले दिन बाकायदा खाना बना था। पड़ोस के घर में शराब पार्टी हुई थी और ये सब इतने योजनाबद्ध तरीके से हुआ क्योंकि विकास दुबे के लिए मुखबिरी खुद लोकल थाना कर रही थी। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? उसी का आया थाने से। जिसकी जी हजूरी पुलिस करे उसका हौसला 7वें आसमान पर क्यों नहीं होता। यूपी पुलिस की साख पर ये बड़ा बट्टा है, उसकी जबरदस्त फजीहत हो रही है, इसलिए बड़े अधिकारी कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने अपनी पूरी तैयारियां कर ली। अपने लोगों को अपने हथियारों से लैस करके छतों पर उन्होंने मोर्चा ले रखा था और जेसीबी लगा करके रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं से उसको सूचना थी। तो अब इसमें हमारी जांच चल रही है और जांच में चौबेपुर थाने का हर सिपाही, हर कर्मचारी जो है हमारे जांच के दायरे में है और जैसे ही ये पिन पॉइंट हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस अपराधी को सूचना दी थी तो वो अगर पुलिस विभाग का कर्मचारी होगा तो उसको हम धारा 302 का मुलजिम मानते हुए उसको जेल भेजेंगे, साथ ही उसको नौकरी से बर्खास्त भी करेंगे। यूपी पुलिस विकास दुबे को दबोचने में पूरा दम लगा रही है, लेकिन जब तक वो गिरफ्त में नहीं आता पुलिस के सामने सवाल ही सवाल है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।